ये आपकी लॉगिन स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको जो ये एक डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आपकी टोटल लीड्स पेंडिंग, सारे कितनों से बात हुई, कितने फॉलोअप बचे हैं आज के। और प्लस आपके यहाँ पे नीचे एक टीम्स का सेक्शन आएगा, एजेंट परफॉर्मेंस का, जहाँ पे आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे जितने टीम मेंबर्स होंगे एक टेबल फॉर्मेट में दिख जाएंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेटिंग सेक्शन में। सबसे पहला सेक्शन है प्रोफाइल सेक्शन। इसमें आपकी ईमेल और नाम दिखेगा जिससे आपने ये आईडी बनाई हुई है। रिमाइंडर सेक्शन में आपने फॉलोअप का रिमाइंडर कितने कितने बजे चाहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। टैक्स सेक्शन में आप जो भी कस्टम टैक्स बनाना चाहें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप वो कस्टम टैक्स बना सकते हैं। इसके बाद स्टेटस, आपको 11 स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई स्टेटस नीड है, स्टेटस असल में है क्या, कि जब भी कोई लीड क्रिएट होती है तो उसका पेंडिंग स्टेटस होता है। जब भी आप उसके साथ कोई इंटरेक्शन करते हैं तो आपको उसने उसके साथ बात करी है, बात करने के बाद उसने फॉलोअप मांगा है कि नहीं, या तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, बिजी है, या स्विच ऑफ निकला, या रॉन्ग नंबर है, या इंटरेस्टेड है, ऐसे करके जो भी स्टेटस बाद में कन्वर्सेशन के बाद पता चलता है, आप उसमें उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना अभी हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। स्कीमा सेक्शन क्या है? स्कीमा सेक्शन कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, जो भी आप ईमेल कह रहे हैं, एक्सेल इंपोर्ट करते हैं डेटा इंपोर्टिंग के टाइम, वो यहाँ पे आ जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक्सेल इंपोर्ट किया, जो कि एक मॉक डेटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा मॉक डेटा आपको 10 लोग का प्रीव्यू दिख जाएगा। बाकी सारा डेटा इस फॉर्मेट में इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से इंपोर्ट कर लिया तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन सेक्शन में क्या है, अगर आपको पीडीएफ इंपोर्ट की नीड है। पीडीएफ इंपोर्ट क्या है, अगर आपको कोई भी डेटा एक्सेल फॉर्मेट में ना लेके अगर पीडीएफ में डेटा इंपोर्ट करना हो, ताकि वो उससे उसके टेक्स्ट निकाल सके, अगर आपको इसकी नीड है तो आप इसे ऑन रखिए, नहीं तो आप इसे ऑफ रखिए। रूल बुक, कंपनी का एडमिन पहले से डिफाइन कर सकता है कि किसी भी लीड को हॉट प्रायोरिटी में, वार्म या फिर कोल्ड लीड कैसे रख सकते हैं। उसके लिए वो पहले से एक रूल डिसाइड कर देगा कि अगर वो डिसीजन मेकर है या उसने इंटरेस्ट शो किया, तो उस हिसाब से जो भी रूल रहेगा सारे एजेंट्स को पता चल जाएगा, तो अपनी उसकी रूल बुक देख के। अभी हम लोग आ जाते हैं टेम्पलेट सेक्शन में। कोई भी जो भी एडमिन होगा वो अपनी टीम को पहले से ही बता देगा कि भाई तुम्हें व्हाट्सएप पे किसी भी लीड को पहले कन्वर्सेशन में क्या मैसेज भेजना है, फॉलोअप के लिए क्या भेजना है, अगर उसने रिप्लाई किया तो क्या जवाब देना है, रिप्लाई नहीं दिया तो क्या जवाब देना है। इस तरीके से क्या होगा, सबके जो रिस्पॉन्सेज जाएंगे वो थोड़े सिमिलर रहेंगे और जो है परफेक्शन रहेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टीम सेक्शन में। यहाँ से एडमिन अपनी टीम्स जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे सारे ऐड कर सकता है। यहाँ से उनके पासवर्ड को रीसेट कर सकता है अगर नीड पड़ती है तो। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑल लीड सेक्शन में। जो भी डेटा हम लोग ने इंपोर्ट किया ऑल लीड सेक्शन में, सारी लीड्स एक जगह पे आ जाएगी। आप लोग यहाँ पे बल्क ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी एक सिंगल लीड पे भी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। बल्क लीड में क्या क्या ऑपरेशंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप बल्क में डेटा आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, किसी टैग को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, या फिर किसी टीम मेंबर को उस पर्टिकुलर डेटा पे असाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का सेक्शन है फॉर्म सेक्शन। फॉर्म सेक्शन में जो भी स्कीमा हम लोग ने भी डिफाइन किया था उसके सेम स्कीमा पे हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली फॉर्म क्रिएट पे जाना है, सारे आपको फील्ड सिलेक्ट करने हैं। अगर फील्ड बहुत ज़्यादा है तो सिंगल पेज की जगह आप मल्टी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको बस सेव करिए और ये आपका फॉर्म रेडी है। और फॉर्म अगर आपको इसका देखना है किस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे नीचे लास्ट में इसका प्रीव्यू आ जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्म पूरा कम्प्लीटली दिखेगा जब भी आप इसके यूआरएल को शेयर करेंगे। नेक्स्ट एनालिटिक्स सेक्शन है। एनालिटिक्स सेक्शन में जो भी टीम आपकी कन्वर्सेशन करेगी, कितने कन्वर्ट हुए, कितने नहीं कन्वर्ट हुए, कितने लोग का फॉलोअप आज है, कितने लोग का फॉलोअप बचा हुआ है, ये सारा एनालिटिक्स आपको एनालिटिक्स सेक्शन में दिख जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है लीड क्यू सेक्शन, जहाँ पे हर एजेंट को एक कार्ड के फॉर्मेट में सारी लीड दिखेगी। यहाँ पे वो जो भी कन्वर्सेशन करेगा उसके बाद वो उसके स्टेटस प्रोवाइड कर सकता है, जो भी उसने कन्वर्सेशन करी है। जैसे उसने बात करा तो वो यहाँ पे टॉक सेट कर सकता है। टॉक सेट करने के बाद मान लेते हैं उसने बोला, लीड ने बोल दिया कि भाई मेरे को आज बात कर ली है, लेकिन आप मेरे को एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा, तो वो यहाँ से फॉलोअप भी सेटअप कर सकता है। कि मान लेते हैं फॉलोअप उसने सेट कर दिया 30 जुलाई का, तो 30 जुलाई को
वो फॉलोअप के लिए आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कॉल के रिलेटेड जो भी आप नोट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं कि जो भी कन्वर्सेशन एजेंट ने क्लाइंट के साथ करी है, यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। ये नेक्स्ट टाइम जब आप इसी लीड पे फॉलो बैक करेंगे, जैसे मान लेते हैं फॉलोअप सेक्शन में गए, इतने फॉलोअप्स हैं, मान लेते हैं इस पे गए, आपने देखा कि भाई इससे मैंने बात करी थी, इसके नोट्स में जाके आप देख लेंगे कि मैंने इससे क्या बात करी थी। तो इजीली आपके नेक्स्ट कन्वर्सेशन में आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी पर्टिकुलर लीड से दोबारा बात करना। फिर इसके बाद क्या, सिंपली आप जाके नेक्स्ट लीड पे जंप कर सकते हैं और ऐसे ही आपका कन्वर्सेशन चलती रहेगी। थैंक यू।